हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश में इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं। और ये जो एमसीक्यूज हैं वो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये सप्लीमेंट्री के एमसीक्यूज हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप में 20 नंबर का एमसीक्यूज जो है वो पूछा जाता है। यूपी बोर्ड परीक्षा की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या करना है, इसमें सप्लीमेंट्री से भी क्वेश्चन आते हैं। जो लेसन है उसमें सप्लीमेंट्री के जो पार्ट हैं उनसे भी क्वेश्चन बनेंगे। तो मैं सभी पूरे जो सप्लीमेंट्री में लेसन है सभी पाठों से मिलाकर मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको छांटे हैं। और ये क्वेश्चन जो हैं वो टोटल 10 एमसीक्यूज हैं जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो पूरा देखेंगे, क्वेश्चन को नोट करेंगे, समझेंगे और याद कर लेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इन्हें आप तैयार करेंगे तो बेहतर आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतर होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है। मिसेस पंफरी वाज ए, जो मिसेस पंफरी थी वो कौन थी ये आपको बताना है। ए नंबर पुअर लेडी, बी नंबर सेल्फिश लेडी, सी नंबर रिच लेडी और डी नंबर जेंटल लेडी। तो मिसेस जो पंफरी थी वो क्या थी बेटा? रिच लेडी थी। कौन थी? रिच लेडी। अगर आपने पाठ पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे जो मिस्टर पंफरी थी वो क्या थी बेटा? रिच लेडी थी। ठीक है, तो जो सी नंबर ऑप्शन है वो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है हाउ ट्रिकी वाज ए लुकिंग। जो ट्रिकी था वो कैसा दिख रहा था? जो ट्रिकी था, ट्रिकी एक कुत्ता था। आपने इस कहानी को पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे, ठीक है, इस कहानी के बारे में। तो जो ट्रिकी था वो एक कुत्ता था और वो कैसा दिख रहा था ये आपको बताना है। ए नंबर फैटी, बी नंबर लिस्टलेस और सी नंबर वीक, डी नंबर बोथ ए एंड सी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बोथ ए एंड सी, जो डी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रिकी था वो फैटी मोटा भी था और सी नंबर वीक और कमजोर भी था। तो इस प्रकार जो इसका सही आंसर है वो क्या है? डी नंबर है, बोथ ए एंड सी। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज अनिल्स प्रोफेशन आर मेंशन। जो अनिल का प्रोफेशन था वो क्या था, क्या मेंशन किया गया है ये आपको बताना है। ए नंबर राइटर, बी नंबर वेरिस्टलेटर, ठीक है, वेरिस्टल है, क्या है? वेरिस्टेलर है, और सी नंबर शॉपकीपर और डी नंबर इंजीनियर। तो जो अनिल था उसका प्रोफेशन क्या था, मेंशन क्या किया गया था? राइटर था। क्या था? राइटर था। जो अनिल है उसका प्रोफेशन क्या मेंशन किया गया था? राइटर। तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे बेटा 4 नंबर। हु वाज ग्रिफिन। जो ग्रिफिन था वो कौन था ये आपको बताना है। ए नंबर ए ब्रिलियंट बट इसेंट्रिक, क्या है बेटा? ए ब्रिलियंट बट एसेंट्रिक साइंटिस्ट, बी नंबर ए माइस्ट्रियस पर्सन और सी नंबर क्रिमिनल और डी नंबर नन ऑफ एबोव। तो जो ग्रिफिन था वो क्या था? ए ब्रिलियंट बट स्ट्रेंट्रिक, क्या बेटा? एसेंट्रिक कह सकते हैं, क्या? एसेंट्रिक साइंटिस्ट था। क्या था बेटा? एक ब्रिलियंट बट एसेंट्रिक साइंटिस्ट था। तो जो सही ऑप्शन है वो ए नंबर हो जाएगा। कौन सा? ए नंबर जो है वो सही ऑप्शन है किस क्वेश्चन का? 4 नंबर का। फिर 5वां क्वेश्चन हम देखेंगे द राइटर ऑफ द लेसन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट इज। ठीक है, जो राइटर है वो ऑफ द लेसन पार्ट का द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट इज कौन था बेटा? ए नंबर रॉबर्ट डब्ल्यू, क्या है? पेटरसन और बी नंबर रिचर्ड एब्रिज और सी नंबर क्या है? सिंक्लियर लिविस और डी नंबर रुस्किन बाउंड। तो इसका जो सही आंसर है वो ए नंबर है, क्या है? रॉबर्ट पेटरसन। जो रॉबर्ट डब्ल्यू पेटरसन थे वो क्या थे? राइटर ने उन्हें लेसन में द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट माना था। तो ये नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा? हु वाज लोइसेल। जो लोइसेल थे वो कौन थे ये आपको बताना है। ए नंबर हस्बैंड ऑफ मिटाल्डा और बी नंबर केयरिंग मैन, सी नंबर बोथ ए एंड डी और डी नंबर नन ऑफ दिस। तो जो लोइसेल थे वो क्या थे बेटा? एक हस्बैंड भी थे, हस्बैंड ऑफ मटिल्डा का, और बी नंबर केयरिंग मैन भी थे। जो हस्बैंड थे वो किसके थे? मटिल्डा का, और केयरिंग मैन भी थे। तो बोथ ए एंड बी बोथ हो जाएगा। तो जो सी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है रामलाल्स इल्डेस्ट डॉटर वाज। जो रामलाल की इल्डेस्ट डॉटर थी वो कौन थी ये आपको बताना है। ए नंबर राधा थी, बी नंबर सुलेखा, सी नंबर रेखा और डी नंबर कमला। तो रामलाल की जो इल्डेस्ट डॉटर थी वो सुलेखा थी। कौन थी? सुलेखा। तो बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखेंगे
हु यूज्ड टू वियर ओल्ड क्लॉथ्स बाई हर सिस्टर। हु यूज्ड कौन प्रयोग करता था, टू वियर पहनने के लिए, ओल्ड क्लॉथ्स पुराने कपड़े, बाई हर सिस्टर अपनी सिस्टर के द्वारा। तो ए नंबर मंगला, बी नंबर राधा, सी नंबर चंपा और डी नंबर भोली। तो जो भोली है वो अपने सिस्टर के कपड़ों को प्रयोग करती थी पहनने के लिए। तो जो डी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 8वें क्वेश्चन का। 9वां क्वेश्चन है व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ भोली। जो भोली है उसका वास्तविक नेम क्या था। ए नंबर राधा, बी नंबर सुलेखा और सी नंबर रेखा और डी नंबर कमला। तो भोली का वास्तविक नेम सुलेखा था। क्या था, सुलेखा था। तो जो बी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन क्या है बेटा, हु टोल्ड भोली टू कम टू स्कूल एवरी डे। किसने बताया भोली को कि वह रोज स्कूल आए। ए नंबर द प्रिंसिपल, बी नंबर द तहसीलदार, सी नंबर द टीचर और डी नंबर फ्रेंड्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है तो द टीचर हो जाएगा। तो सी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। जो भोली है उसको उसके टीचर ने बताया कि वह प्रतिदिन स्कूल आए। तो 10वां क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। तो ये टोटल 10 क्वेश्चन थे जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे क्लास 10th इंग्लिश के लिए। तो आप इन 10 क्वेश्चन को तैयार करें और अपनी तैयारी क्लास 10th इंग्लिश की जो है वो बेहतर ढंग से करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।